नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर हैं। कोरोना संकट में करीब 8 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये वाराणसी दौरा है। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को करीब 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। आज इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबे वक्त के बाद वाराणसी के लोगों से सीधे मुलाकात का मौका मिला है। वाराणसी के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद से हो रहा है। कोरोना काल के बीच भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, काशी थकती नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी ताकत के हमला किया, लेकिन वाराणसी और उत्तर प्रदेश ने इसका मुकाबला किया। उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। उस उत्तर प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर को बेहतर तरीके से संभाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो दौर भी देखा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा टेस्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा वैक्सीन भी उत्तर प्रदेश में लगी है, हर किसी को मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 4 गुनी हो चुकी है। करीब 550 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। 14 प्लांट की शुरुआत आज वाराणसी में हो रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में एलईडी स्क्रीन लग रही है। गंगा घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण अब पूरे शहर में होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी नई पहचान बनाई है। नई काशी के आध्यात्मिक और इसके साथ ही सांस्कृतिक पहचान को साथ लेते हुए खुद को स्मार्ट काशी के रूप में प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें इस वक्त वाराणसी से आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अस्पताल में पहुंचे हैं और वहां पर कुछ डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं। बच्चों के अस्पताल में आपको बता दें, क्योंकि तीसरी लहर में यह संभावना जाहिर की जा रही है कि बच्चों के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अस्पतालों को बनाने की ओर और उनके लिए वार्ड बनाने की ओर कोशिश कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में जो बच्चों के लिए अस्पताल या फिर वार्ड तैयार किए जा रहे हैं उनका जायजा ले रहे हैं। वहां पर तमाम जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे जानकारी भी हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बच्चों का इलाज किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी का दौरा, ये जो सौगातें उन्होंने दी हैं, इसको विपक्ष किस तरीके से देख रहा है। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से कुंवर सिंह जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। कुंवर सिंह जी, किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को और इन सौगातों को? 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो 2014 में भी वहां से हुए थे और गंगा पुत्र की उपाधि भी उन्होंने स्वयं ही हासिल कर ली कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। और बहुत अच्छा है यदि इन घोषणाओं पर प्रधानमंत्री जी पालन कर ले, क्योंकि उससे पहले बनारस को क्वार्टो बनाने का सपना इन्होंने ही दिखाया था कि मैं 5 साल में क्वार्टो बना दूंगा, जापान बुलेट ट्रेन चला दूंगा, हवाई जहाज में चप्पल वाला बैठ जाएगा, हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। तो प्रधानमंत्री जी तो सपनों के सौदागर हैं, जुमलों के बादशाह हैं। अगर वो घोषणा कर रहे हैं तो स्वागत है, करिए, पर उनको पूरा करने का भी काम करिए माननीय गंगा पुत्र जी। वैसे यदि आप पिछली घोषणाओं को पूरा कर दें, इसके बाद नई घोषणाएं करते तो और अच्छा होता। आप इस सौगातों को चुनावी सौगात के तौर पर देख रहे हैं सर? बिल्कुल चुनाव, अब ये तो आपको भी पता है 6 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में। माननीय प्रधानमंत्री जी का
अपने क्वार्टों का दौरा और धड़ाधड़। प्रधानमंत्री जी तो उस तरह नहीं है जैसे पहले देश के प्रधानमंत्री घोषणा करते थे कि एक बजट आएगा फिर इतना। वो तो कहते मांगिए 1 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, वो तो वैसे घोषणा करने वाले हैं। तो ये दुनिया को पता है कि ये चुनावी घोषणाएं हैं। और बनारस किस तरह से क्वार्टों का सपना देख के बनारस ही रह गया, ये दुनिया देख रही है। लेकिन चाहे हम बीजेपी सरकार की हम बात करें, केंद्र की बात करें, उत्तर प्रदेश में हम बात करें, दोनों की तरफ से दावा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास के काम किए जा रहे हैं और काशी के, वाराणसी को, तमाम जो तीर्थ स्थल है उनको बेहतर तरीके में स्थिति में लाया गया है सरकार के द्वारा। बहुत बहुत अच्छा है। यदि भाजपा और प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और राजनाथ सिंह जी भी लखनऊ से चुनकर आ रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, मैं धन्यवाद कहता हूं। लेकिन योगी जी पहले जब प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर प्रयागराज हुआ, उस समय पेट्रोल की कीमत 2 रुपया थी और खाने वाले तेलों की कीमत 2 से 3 रुपया थी। अगर योगी जी को इतना ही पुरानी बातों पर यानी पुराने नामों पर है तो पेट्रोल की कीमत 2 रुपया कर दीजिए, हम भी खुश होंगे, जनता भी खुशहाल होगी। और रही विकास की बात, तो आप एक दिन आपके ही चैनल में चर्चा चल रही थी और यही माना कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक की। हम भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब सेना जीतती है तो सेनापति का नाम होता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा में तैरती हुई लाशों का भी जिम्मा ले लीजिए। क्या आपने गंगा मैया के पुत्र होने का फर्ज अदा कर दिया कि इतने लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी? जिस तरह से देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए लाखों सालों से सैकड़ों, हजारों, लाखों बलियां चढ़ाई गई, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए इस महामारी में लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी। क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए? बहुत 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 बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बीजेपी का भी इस पर पक्ष ले लेते हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनपी न्यूज पर। बीजेपी से आप हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, आप बात सुन रहे होंगे कुंवर सिंह जी की, वो बहुत बड़ी और गंभीर बातें कह रहे हैं। मैं उन पर भी जवाब लूंगा आपका, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात उन्होंने दी है। देखिए मोहित जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो क्षेत्र है, गंगा मैया का क्षेत्र है, उसमें पधारे हैं और उनका स्वागत है 24 करोड़ लोगों की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर स्वयं स्वागत किया। बहुत बड़ी बात है जी। और जो इतनी बड़ी योजना है, जिस तरह से आज वो शिलान्यास के लिए पहुंचे और साथ में माननीय योगी जी हैं, तो विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की एक शानदार जोड़ी आज विकास को लेकर वैश्विक महामारी संकट काल के दौर में जिस तरह से वाराणसी के बीच में पहुंची है, उत्तर प्रदेश में पहुंची है, वो बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, 24 करोड़ लोगों के लिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए पूरे प्रदेश की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे संकट काल में जहां दुनिया जान और माल के लिए जो है अभी खड़ी नहीं हो पाई है, रक्षा नहीं कर पा रही है, वहां विकास की इतनी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करना और इस तरीके से जो प्रयासरत रहना, ये ऊर्जावान होने को साबित। विपक्ष ये कह रहा है कि ये चुनावी सौगातें हैं और पुराना आपका जो सपना था क्वेटा बनाने का, वो सपने कहां हैं? पहले पुरानी चीजें पूरी कर दीजिए, उसके बाद आगे के वादे कीजिए। मोहित जी, पुरानी तो कई चीजें ऐसी हैं जो इस वैश्विक महामारी में दफन हुई हैं, हमारी नहीं पूरी दुनिया की दफन हुई है। लेकिन जिस तरह से इससे लड़कर और संघर्ष कर हम आ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं, उसमें आज सब लोगों को और विपक्ष को कम से कम जो है सराहना करनी चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। और बेबाक तरीके से मैंने पूरा सुना नहीं है, नहीं जिस तरीके से कुंवर साहब बोल रहे थे। कुंवर साहब जी ये कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, मां गंगा की आगोश में जो इतने लोग समा गए, इतने लोगों के शव वहां पर जो बहते हुए मिले हैं, उसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला किया। सर देखिए, उनका काम है हमला करने का, हमला करता रहे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें ऐसी बुद्धि दे कि वो हमला लायक ही बने रहें, क्योंकि हमला झेलने की पोजीशन में नहीं है, हमला कर सकते हैं। हमला अगर उन पर हो जाए तो झेल नहीं पाएंगे और हम पर हमला जितने होंगे
ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम उन हमलाओं को झेलें। नहीं, लेकिन सवाल तो देवेंद्र प्रमुख जी जायज है। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पर पहुंचे हैं, जब वाराणसी, जब पूरा उत्तर प्रदेश जब कराह रहा था, ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, तब कहां थे प्रधानमंत्री मोदी? जब वो शव इतने सारे बहे जा रहे थे और इसको लेकर कांग्रेस, सपा, तमाम दलों ने जो जो बातें कही, इससे ना सिर्फ सरकार की छवि खराब हुई बल्कि हिंदू धर्म को लेकर जो जो बातें कही गई सर, वो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने सुना। मोहित चौधरी जी, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये जो जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया, ये कांग्रेस का कोई अगर प्रवक्ता करता है तो उनकी पर आपके माध्यम से आया, पर मुझे लग रहा है कि आपने शायद कहने में आपको हिचकिचाहट होनी चाहिए थी। जिस तरह से आपने कहा कि वो कहाँ थे उस समय, ऑक्सीजन कहाँ थी या सुविधाएं, तो मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि विश्व ने, पूरे विश्व ने ये माना है, पूरी दुनिया में संकट काल था, वैश्विक महामारी थी, कि जिस तरह माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला है, ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में उन्होंने आगे बढ़कर एक दिन ना किसी बीमारी का रोकने का काम किया, ना बहाना बनाया, और जनता के बीच में रहे। और जो विपक्ष बार बार बकवास करता है, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनके अगर उठाकर आप पे थोड़ा सा भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो, आज हम वैश्विक महामारी पर हम डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर उनका पिछला कार्यकाल उठाकर देख लो कि उनकी सरकारों में लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। अब तो हमारे साथ तो ये दैविक आपदा है, पूरी दुनिया के साथ है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, हम भी उसी का हिस्सा है। उससे लड़ते लड़ते भी हमने मानवता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, मानवता को साबित किया है। और जिस तरह गंगा माँ की ये बात कर रहे हैं ना, लाशों की, इनकी सरकारों में भी ये चीज हुआ करता था। माँ गंगा का तो समागम है इसलिए मुक्ति के लिए, अंतिम दौर, अंतिम दर्शन और अंतिम जो स्थान पे जाता आदमी, वो माँ गंगा के ही समागम में समाता जाकर, वहीं जाकर उसकी अस्थियां पासती हैं, वहीं जाकर उसका क्रियाकलाप होता है, जो भी कार्यक्रम बनते हैं हिंदू धर्म के अनुसार या अनर्थ धर्म के अनुसार, अपने अपने तरीके से लोग वहां जाते हैं बड़ी संख्या में। और ये जिस तरीके से इस पर राजनीति कर रहे हैं ना, लाश जिक्र करके, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लाश माँ गंगा पर इस तरीके की नहीं, माँ गंगा पर शमशान घाट भी बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत लाशें वहां, जो रोजमर्रा की मृत्यु दर थी जो देश की, उसके औसतन से भी बहुत बड़े लोग वहां शमशान घाट में जाकर अपनी अस्थियां जाकर वहां मां गंगा में प्रवाहित करते हैं और मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं। इस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, भ्रामक बयान दे रहे हैं। जिस तरीके का विकास हुआ है, आपने पिछले 10 साल का अगर कार्यकाल उठाकर देख लिए, जब कोई महामारी नहीं थी, जब पेट्रोल डीजल भी इस रेट का था जिस रेट आज है, प्याज भी 100 से रुपए ज्यादा किलो बिची थी, तेल भी 200 रुपए से ज्यादा बिका था, इन सरकारों में बिचा था। आज तो वैश्विक महामारी और संकट काल में ये महंगाई बढ़ाई है। आज दैहिक आपदा में भी, दैविक आपदा में भी दैहिक बना रहे हैं, लेकिन इनकी दैहिक आपदा लाई हुई थी उस समय कहां थे ये लोग? आज ये क्वेश्चन करने की बजाय अगर ये थोड़ा सा समर्थन करें और 135 करोड़ लोगों पर जो आफत है और पूरी दुनिया पर आफत है, उसमें साथ आकर सरकार का साथ दे, तो इन्हें लोग मानेंगे। इनके खत्म हुए दर्जे को या इनकी स्थिति को थोड़ा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से निम्न स्तर की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उससे आने वाला समय, ठीक है, जवाब लेते हैं, जनता इनको दफन कर देगी। जवाब लेते हैं। कुंवर सिंह जी, आपने तमाम बातें सुनी, सवाल उठाने का नहीं बल्कि सरकार की तारीफ करने का वक्त है, मनोबल बढ़ाने का वक्त है। मनोबल ही तो बढ़ा रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं आप घोषणा करिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आपके भारतीय जनता पार्टी की देश के अधिकतम राज्यों में सरकार है। ये विकास ही तो है जो महामारी के पहले ही, जो देश के विकास को प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री थे 2013 का एक ट्वीट उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ था कि जब देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो देश के सम्मान का भी अवमूल्यन होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको हम समझाने लायक नहीं है, लेकिन जो प्रमुख साहब ने कहा है कि विकास ही तो है, तो मैं विकास ही याद दिलाना चाहता हूं कि आपके घोषणा पत्र में ही था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपके घोषणा पत्र में ही तो था कि हम क्योटो शहर बनाएंगे। आपके घोषणा पत्र में ही वो तो ये भी कह रहे हैं कि सर पिछले 10 सालों में बहुत तेजी के साथ विकास उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में जब से सरकार उनकी है, बहुत तेजी के साथ विकास किया है। अब विकास ही तो है। मुद्रा स्फीति के आपने देखा है कि माइनस में आ गई, जीडीपी माइनस में आ गया। 1.5 साल बाद
कर्मचारियों का डीए बढ़ा है, और देश ने देखा है जिस तरह से महामारी के दौरान मजदूरों का पलायन हुआ और उन्होंने पैदल चलते चलते अपने प्राण त्यागे। मैं तो धिक्कार कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के सदन में डॉक्टरों की संख्या, जब 1000 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना महामारी से लोगों की सेवा करते करते अपनी जान गंवाए, उस समय इन्होंने 350 डॉक्टरों का आंकड़ा दिया, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 से ज्यादा का आंकड़ा दिया। तो आप तो झूठ के पुलिंदे पर खड़े हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कुंवर सिंह जी आप। मैं आपकी बात को यहीं पे रोक रहा हूं, फिर उसके बाद फिर से रुक आपका करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आपने तमाम बातें सुनी, उन्होंने ट्वीट से लेकर आंकड़ों तक का जिक्र किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए मोहित जी, मैं एक बात और कहता हूं, जो ट्वीट की बात आती है बार बार निकल के, ये इनका जो ट्वीट छोटा सा निकलता है राहुल बाबा का, और जब वो ट्वीट निकलता है तो जितनी कांग्रेस के छोटे बड़े नेता है ना, भू 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 करके सब उस ट्वीट के पीछे लग जाते हैं। जो इनके बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं ना, वो भी पागलपन दिखाते हैं। उस ट्वीट को ये तो पढ़ ले कम से कम, अब उसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा क्या है। कई बार उनका ट्वीट जो हास्यप्रद बनता है, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या गाने लगते हैं, क्या क्या शुरुआत कर देते हैं लोग, समझ में नहीं आता। इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे इनके पास, अरे कुंवर साहब इतनी ऐसी अच्छी चीज निकाल कर लाते हैं, लेकिन जब राहुल ट्वीट पर बोलते हैं तो ये भी अपना रास्ता भूल जाते हैं। हम तो कहते हैं कि तथ्य के साथ आप सरकार को घेरिए, आप तथ्य और मुद्दों के साथ घेरेंगे तो हम लोगों को भी पूछ लेगा, और विपक्ष का काम होता ही है सिखाना। वो काम कर रहा, आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा, उसका नियम भी है, दिन प्रतिदिन वो नई नई चीजें सीखेगा, आगे बढ़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग जो है इस तरीके का काम करें कि हमें सिखाएं, लेकिन जिस तरीके से आप बरगलाते हैं अपने नेता को बचाने के चक्कर में, पूरे चुनाव तो आप राफेल करके पूरा चुनाव निकाल दिया। नहीं देवेंद्र जी, देखिए ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, वो बयान भी सुना होगा। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार रुपए के जो गिरता नजर आ रहा है, वो तमाम तरह की जो बातें थी वो आपने सुनी होंगी, उसको लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं सर। तो मैं बोल रहा हूं, मैं ये याद दिला रहा हूं, आप माननीय मोदी जी के ट्वीट को आज वैश्विक महामारी संकट काल, पूरी दुनिया और पूरे दुनिया की शक्तियां अपने सारे ट्वीट में ही आगा पीछा भूल गई हैं। देहाती भाषा में बोल रहा हूं, आगा पीछा सब भूल गई है मोदी जी। आप ट्वीट हमें जब याद दिला रहे 2013 का, इसमें करोड़ों लोग हम खो चुके हैं, करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूं पूरी दुनिया में। कोई इससे मर चुका है, कोई इस हालत में आ चुका है कि वो उभरने की पोजीशन में नहीं है। आप ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो जान की, अरे मैं तो राहुल बाबा के 15 दिन और महीने पहले ट्वीट की बात कर रहा हूँ, ताजा की। अगर ट्वीट पे ही बोलना है तो ट्वीट पे एक मतलब निकाल दो अपने नेता का। क्या क्या बोलते हैं ये, कोरोना काल में क्या बोला था जब शुरुआत हुई थी 2019 का ट्वीट याद है? तेरे की बात नहीं कर रहा, राहुल जी ने कहा था कि या तो लोग जो है इस बीमारी से मरेंगे और बीमारी से बच गए तो मंदी और दूसरे कामों से मर जाएंगे। तो ये, या फिर वैक्सीन का ट्वीट निकालिए, इस वैक्सीन से लोग जो है मारे जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से वैक्सीन की शुरुआत की थी, वो पहले लोगों को वैक्सीन दे रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ये हालत कर दी कि उन्हें सफाई देने के लिए स्वयं को वैक्सीन लेनी पड़ी। ऐसे ऐसे ट्वीट और ऐसी ऐसी राजनीति करके लोग ठीक है सर, ठीक है देवेंद्र जी, नहीं ठीक है, वो तमाम जो बहुत पुरानी बातें हैं उसको लेकर बहुत हंगामे हुए, सारी चीजें हुई, लेकिन बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब उम्मीद कर रहा है। इतना नुकसान झेला, इतनी महामारी झेली, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने सौगात दी है, विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश जाए, या ऐसी कामना लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मेरे से क्वेश्चन है जी देवेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूं मोहित जी, आज देखिए मैंने वही तो कहा शुरू में, आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खुशी का, हासिल का समय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात के साथ कार्य शुरू किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, देखिए मेडिकल कॉलेज के हिसाब से हो या अन्य जो विकास के मामले हो, हम मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी जो क्षमता है, दिक्कत आई थी हमें
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आई, उनका 4 गुना कर दिया हमने इस स्थिति में भी, ऐसे संकट काल में भी। हमने ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लगाए। WHO से लेकर पूरी दुनिया ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सराहा है। बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में आकर जो दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में, वो तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की और उनके कार्यों की, तो सीना चौड़ा होता है। और मैं उस उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और आप सब भी उसी का हिस्सा हैं। और हमारे जो साथी डिबेट में बैठे हैं उनके भी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। बिल्कुल। तो एक सबका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अगर किसी मुखिया की अच्छे में तारीफ हो रही है तो हमें जिक्र करना चाहिए, अगर कोई कमी है तो उस पर बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन अच्छाई को भी तो मानना चाहिए। ठीक है, आप चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे और अच्छी बात पर बोलेंगे नहीं तो कौन आपकी बात सुनेगा। ठीक है कुंवर सिंह जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, आगे मुद्दे तमाम तरह के आप भी उठा रहे हैं, बीजेपी लगातार विकास के दावे भी कर रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं 22 के चुनावों को और जनता की उम्मीदों को? विकास ही तो है उत्तर प्रदेश का कि रात को बेटियों की लाशें जलाई जाती हैं। अभी आपने जिला जनपद का चुनाव नहीं देखा, किस तरह से बहनों माताओं का चीर हरण हुआ है। ये विकास ही तो है, ये विकास ही तो है जो देश के नागरिकों पर देश विद्रोह का कानून लगता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको फिर फेल कर देती है। ये विकास ही तो है जो ऑक्सीजन पर लोग ऑक्सीजन के लिए मरे। ये विकास ही तो है मोदी जी का जो महामारी के दौरान किसान का कानून लेके आए। ये विकास ही तो है जो मजदूर 8 घंटे काम करते थे, श्रम कानून ले आए, अब 12 घंटे का काम करेंगे। ये विकास ही तो है जो इन्होंने बनारस की धरती से गंगा पुत्र होकर कहा था कि पहली ही कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ होगा। ये विकास ही तो है जो आज पहली ही बरसात में लोग नैया से पार होकर बनारस और बाकी शहरों में जा रहे हैं। ये विकास ही तो है जब बेरोजगार नौकरी मांगने जा रहा है तो डंडे से स्वागत होता है। ये विकास ही तो है उन्हीं कोरोना वॉरियर्सों का जिनका थाली बजाकर एरोप्लेन से फूल बरसाया गया था, अपनी तनख्वाह मांगने गए थे तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने डंडा बरसाया। ये विकास ही तो है आज देश में सबसे ज्यादा महिला का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये विकास ही तो है लोग पेंशन से अपना काम चला रहे हैं। ये विकास ही तो है। मैं कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को, एक ही स्टेट से आप भी आते हैं, प्रमुख जी भी आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, पर उत्तर प्रदेश की विकास की गंगा जिसका 30,000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा सफाई का कहा था, वो विकास भी दुनिया देख रही है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, महामारी में हम साथ हैं, हम वैक्सीनेशन के साथ हैं, उन वैज्ञानिकों का स्वागत है, देश की सेना का स्वागत है जो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन उसका उपयोग राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पर वो विकास के वादे जो आपने किए थे, हम उन्हीं वादों को याद दिला रहे हैं कि अपना घोषणा पत्र याद कीजिए। आज भी घोषणा हो रही है, कहीं वो फिर गृह मंत्री आके कहना दे कि ये तो जुमला ही था, नहीं तो प्रमुख जी फिर क्या जवाब दीजिएगा। आंकड़े आप जिक्र कर रहे हैं, आप एनसीआरबी के आंकड़ों को नजर डालें। राजस्थान में महिलाओं को लेकर जो स्थिति है और बीजेपी का आरोप भी लगातार यही रहा है। आप डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश में किस जगह पर आपने ऐसी घटनाएं देखी हैं सर? डॉक्टर कफील देशद्रोह का मुकदमा लगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेइज्जत बरी किया। 113 वो बहुत पुराना मामला है, वो बहुत पुराना मामला है, महामारी से उनका लेना देना नहीं, वो बहुत पुराना मामला है। तो क्या कांग्रेस इसी तरीके से जनता में इस तरीके से गलत संदेश पहुंचा रही है? वो बहुत पुराना मामला है सर, बहुत पुराना मामला है, और उसमें महामारी से लेना देना क्या है? 193 देशद्रोह के प्रकरण योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दर्ज किया महामारी के दौरान, जिसमें से 93 नए प्रकरणों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे या देश में जो इनकी बात नहीं सुनेगा, जो अपनी मांग को लेकर रोड पे आएगा, आप उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाइएगा? शिक्षक अपने वेतन के लिए आएंगे, स्वास्थ्य कर्मी अपने वेतन के लिए आएंगे, तो क्या वो देशद्रोही है? नहीं, ठीक है, बहुत गंभीर बातें आपने कही। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं रुख आप ही का कर रहा हूं, तमाम बातें आपने सुनी,
तमाम दावे जो लगातार बीजेपी कर रही है कि विकास के हमने किए हैं, उन्होंने तमाम दावों को एकदम उनको लेकर अटैक किया है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं कुंवर साहब को कि जिस तरीके से मर्द शरीर में प्राण डालने का प्रयास कर रहे हैं, स्वागत योग्य है। चाहे बेशक झूठ ही बोला हो उन्होंने, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति सुनेगा तो निश्चित प्रभावित होगा। जिस तरह से कुंवर साहब बोलते हैं, तो पुराने आदमी के पास तो सब कुछ है। अभी 193 इन्होंने बोला है कि देशद्रोह के मुकदमे का सिर जिक्र किया, लेकिन अगर ये एक बार 1975 वाली घटना को या इमरजेंसी वाली घटना को या इनके शासनकाल को याद कर लें तो लाखों लोगों के साथ क्या क्या हुआ था संविधान याद आ जाएगा इनको पूरा। मैं पीछे जाना नहीं चाहता, कभी डीएनए में लगना पड़ता है, कभी कहीं। जब ये कहीं ना कहीं आक्षेप करते हैं ईमानदारी पर, स्वच्छता पर, तब मजबूरी में इनको याद दिलाना पड़ता है कि पीछे आपका जो काम है, एक बार उस पर नजर मान लो, सबसे चुप हो जाओगे। और आपने राजस्थान का जिक्र कर दिया, पंजाब का जिक्र कर दिया, मैं दिल्ली भी इन्हीं के सहारे से चल रही है और महाराष्ट्र में भी इन्हीं का सहारा है। तो इन सबका आकलन एक बार निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा मोहित जी कि कैसा विकास और किस तरीके से, जैसे ये पढ़ाते हैं ना, जैसे बच्चों को पढ़ाता है बैठ के टीचर, प्राइमरी का टीचर, उससे ज्यादा डरते हैं थोड़ा सा बच्चे। इसमें आखिरी कमेंट भी अपना इंक्लूड कर लीजिए सर। सरकार क्या कुछ आप किस तरीके से जनता को आश्वस्त करेंगे? नहीं, सरकार जनता को पूर्ण तरह से आश्वस्त करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं नंबर 1, पहले नंबर पर स्वास्थ्य की सेवाओं को ध्यान रखते हुए मेडिकल जो कॉलेज है उनकी संख्या दोगुना करना, उनके एडमिशन को बढ़ाकर दोगुनी संख्या में ले आना, और वेंटिलेटर से लेकर जितनी भी स्वास्थ्य में दवाइयों से लेकर वैक्सीनेशन का जो कार्य है उसको शीघ्रता के साथ नंबर 1 पर रहना हमारे लिए माननीय। कुंवर साहब का मैं रुक कर लेता हूँ सर। कुंवर साहब, सर आखिरी कमेंट, सुझाव सरकार को कम शब्दों में सर। देश में महामारी से बचने के लिए वैक्सीन का अत्यंत और ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, गली मोहल्ले टोले मजरे पर जाएं, वैक्सीनेशन कराएं, और लेकिन जुमले और वादों से बचें, धरती पर यथार्थ विकास करें। बस यही कहना चाहता हूं कि क्योटो का सपना लेके गंगा की लाश में न बदल जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की चर्चा होती है, तर्कों के आधार पर लोग भी समझते हैं चीजों को बेहतर तरीके से और अपनी राय भी बनाते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।